टूरिस्ट गाइड का काम करने वाला एक मामूली सा इंसान, एक छोटी सी नौकरी के लिए भी 30 बार इंटरव्यू में फेल हुआ इंसान आज चीन का सबसे रईस आदमी है। मैं बात कर रहा हूँ जैक मा, अलीबाबा के फाउंडर की। ये किस्मत का नहीं, मेहनत का खेल है। सफलता पाने के लिए पागलपन का खेल है। दोस्तों, ऐसा ही पागलपन था नवाजुद्दीन सिद्दीकी के अंदर अपनी एक्टिंग को लेकर। इसीलिए दिन में चौकीदार की नौकरी की, भूखे पेट सोया, 14 साल तक फिल्म इंडस्ट्री में खुद को साबित करने के लिए दिन रात एक कर दिया। और आज शायद ऐसा कोई भारतीय हो जिसको नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में मालूम ना हो। दोस्तों, क्या होता अगर महेंद्र सिंह धोनी ने भी रिस्क ना लिया होता, तो शायद टीम इंडिया के लिए खेलने का उनका ये सपना ही रह जाता। सरकारी नौकरी छोड़ने के फैसले को उस समय भी लोगों ने पागलपन ही बोला था। क्या होता अगर उस समय महेंद्र सिंह धोनी लोगों की बातों में आ जाते। दोस्तों, दुनिया में हर शोहरत के पीछे कई सालों की कड़ी मेहनत होती है। जब सारी दुनिया कहे कि हार मान लो और आपका दिल आपसे कहे कि एक बार और कोशिश करो, तो हमेशा अपने दिल की बात सुनना। एक लड़की जिसकी 18 साल की उम्र में बिना मर्जी के शादी कर दी गई थी। शादी के महज 2 साल बाद कार एक्सीडेंट में उसकी कमर के नीचे का पूरा हिस्सा खराब हो चुका था। वो कभी मां नहीं बन सकती थी। उसके पति ने भी एक्सीडेंट के बाद उसे छोड़ दिया, लेकिन कभी हार ना मानने का जज्बा और जीत के लिए पागलपन की वजह से आज उस लड़की को पाकिस्तान की आयरन लेडी कहा जाता है। मैं बात कर रहा हूँ मुनीवा मजारी की, जो आज संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की नेशनल एम्बेसडर है। दोस्तों, अगर इतिहास की बड़ी सफलताओं को लोगों ने अपने जुनून के दम पर हासिल कर लिया है, तो आज भी अगर आप कोई बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने अंदर का जुनून जगाना होगा, क्योंकि आपके अंदर का जुनून आपकी सारी ऊर्जा को एक दिशा में फोकस कर देता है और फिर आपको अपने लक्ष्य के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। क्या खूब कहा है किसी ने, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून से दिल में जगाना होता है। जब पूछे चिड़िया से कि कैसे बना आशियाना, तो बोली भरनी पड़ती है बार बार उड़ान और तिनका तिनका उठाना होता है। भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह में क्रिकेट खेलने को लेकर इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि उन्होंने कैंसर जैसी घातक बीमारी को भी हरा दिया। दशरथ मांझी जैसे एक मामूली इंसान ने अपनी इच्छा शक्ति के दम पर छेनी और हथौड़ी से पहाड़ में से रास्ता बना दिया। इन सभी लोगों में एक ही बात कॉमन है, कभी भी इन लोगों ने मुश्किलों के आगे घुटने नहीं टेके और जो ठान लिया वह करके दिखाया और अपनी मंजिल को पाने के लिए लगातार प्रयास किए। दोस्तों, प्रयास छोटा ही सही लेकिन लगातार होना चाहिए। जैसे कि बारिश की एक बूंद भले ही छोटी होती है, लेकिन उसका लगातार बरसना नदी का बहाव बन जाता है। अपने सपनों को साकार करने के लिए इतनी शिद्दत से मेहनत करो कि जो आज हंस रहे हैं तुम्हारे सपनों पर, कल वो तुमसे मिलने के सपने देखें। दोस्तों, जिंदगी में सफलता पाने के 3 नियम होते हैं: खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। कभी नदी में गिरने से किसी की मौत नहीं होती, मौत तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता। इसी तरह कोई भी परिस्थिति समस्या नहीं होती, वो समस्या तब बन जाती है जब हमें उस परिस्थिति से निपटना नहीं आता। आपका भविष्य उसी से बनता है जो आप आज कर रहे हो। इसलिए अपने आज को बेहतर बनाओ, तो आने वाला कल अपने आप बेहतर बन जाएगा। दोस्तों, लोग सोचते तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन कर कुछ नहीं पाते, क्योंकि केवल प्लानिंग बनाने से कुछ नहीं होता। प्लानिंग को पूरा करने और दिल के साथ फॉलो करने के लिए एक दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ये बात हमेशा याद रखना कि आपकी इच्छा शक्ति के सामने दुनिया की कोई भी ताकत नहीं टिक सकती। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना कहना चाहूंगा कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए। साधन भी सारे जुट जाएंगे, बस संकल्प का धन चाहिए। तकदीर बदल जाती है जब इरादे मजबूत हों, वरना उम्र कट जाएगी तकदीर को इल्जाम देते देते। जितना बड़ा सपना होगा उतनी ही बड़ी तकलीफें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफ होगी उतनी ही बड़ी कामयाबी भी होगी। दोस्तों, अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। दोस्तों, अगर इस वीडियो में कई बातों से आप सहमत हैं और इन बातों ने आपके दिल में अपने लक्ष्य को पाने के लिए आग जला दी है, एक जुनून जगाया है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हमारे इस प्रयास का हिस्सा बनिए। और हमेशा ये बात याद रखिए कि इस दुनिया में कोई भी लक्ष्य पाना असंभव नहीं है। बस आप सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चलिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक सही दिशा। सुनते रहिए मन की आवाज।